तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, छोटी गलियां, बुलंद इमारतें, तामीराती कवायद जवाबित की खुली खिलाफ वर्जियां। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के राशि अफसरान की मिलीभगत से कराची गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया। अरबों रुपए बटोर कर बिल्डिंग कंट्रोल के करप्ट सिस्टम और माफियाज ने गैर कानूनी तामीरात का खुला लाइसेंस दे दिया। यही नहीं, इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अगर ऑपरेशन किए गए तो उन पर भी असरअंदाज हुआ गया। एसबीसीए के हमले के खिलाफ इसी माफिया की एमा पर और पुश्त पनाही में हमले किए गए। उन्हें खौफजदा किया गया और इन्हदामी ऑपरेशन में हर तरह की रुकावटें डाली गईं। मकसद सिर्फ एक, शहर का बुनियादी ढांचा तबाह होता है तो हो, करप्शन का बाजार ठंडा ना हो। लेकिन अब हाल ही में तैनात होने वाले डीजी एसबीसीए अब्दुल रशीद सोलंगी ने लगता है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की काली भेड़ों को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। मनमानी करने वाले सिस्टम को लगाम डालने की तवक्को की जा रही है। साथ साथ इदारे का तशख्खुस जो बुरी तरह घायल हो चुका है उसे भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। डीजी अब्दुल रशीद सोलंगी साफ सुथरी शोहरत के हामिल हैं। इससे कबल वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्हें एक बेहतरीन मुंतजिम तस्वुर किया जाता है और वो हमेशा मेरिट और दयानतदारी को तरजीह देते हैं। अब्दुल रशीद सोलंगी की कमिटमेंट और इदारे की तशख्खुस की बहाली के लिए अज़म का इजहार उनके हाल ही में दिए गए अहकामात से लगाया जा सकता है। ऐसे में जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, शादी हॉल समेत मुतअद्दिद इमारतों को मुनहदिम किया, तो हिज़्ब रिवायत एसबीसीए के अमले पर इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस अनासिर ने उस पर फायरिंग की, उसे डराने की कोशिश की। ऐसे में इदारे के सरबराह अब्दुल रशीद सोलंगी ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया और बावर करा दिया कि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अपने नाजरीन को बताएं कि एसबीसी अफसरान पर फायरिंग के मामले पर असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मदय्यत में थाना रिजविया सोसाइटी में एफआईआर दर्ज कर ली गई। बिल्डिंग के मालिक और दीगर 3 मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब्दुल रशीद सोलंकी डेमोलिशन कार्रवाइयों के दौरान अमले के साथ साथ हैं। अच्छे काम पर उसे शाबाश देते हैं। सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। यही नहीं, मेहनत से काम करने वाले अमले की तारीफ करते हुए हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होने का अज़म भी जाहिर किया। इदारे के सरबराह की जानिब से हौसला देने और सताइश के बाइस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में एसबीसीए का डेमोलेशन अमला ऑपरेशन के दौरान डटा रहा। अमले पर नामालूम अफराद ने फायरिंग भी की, उन्हें डराया धमकाया, लेकिन गैर कानूनी इमारत का चौथा फ्लोर मुनहदिम कर दिया गया। फायरिंग के वाक़ये के बाद डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी ने फौरी तौर पर एसएसपी सेंट्रल से राबिता किया। उन्हें यकीन दहानी कराई गई, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी डेमोलिशन स्क्वाड के हमरा पहुंचे। ईसा नगरी, पापोश नगर, गुलबर्ग और नाजमाबाद में 4 से जायद इमारतें मुनहदिम कर दी गईं। कार्रवाइयाँ U/A ओल्ड बालकोनी प्लॉट नंबर 4344 रोशन कॉलोनी सोल्जर बाजार और प्लॉट नंबर 4 CL10 सिविल लाइंस क्वार्टर्स, मैरिज हॉल और महक गार्डन में की गई। इसके अलावा सदर टाउन, जमशेद टाउन, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में 13 से जायद गैर कानूनी पोर्शंस को मुनहदिम कर दिया गया। यह अमर इंतहाई खुशकुन है कि डायरेक्टर जनरल एसबीसीए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने डायरेक्टर जनरल एसबीसीए अब्दुल रशीद सोलंकी को हिदायत की है कि शहर से हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जाए। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस एसबीसीए के अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। सूबाई वजीर ने डायरेक्टर जनरल एसबीसीए अब्दुल रशीद सोलंकी को हिदायत की है कि वो खुद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज दौरा करके शहर में बनने वाली इमारतों का जायजा लें। दोस्तों, बदकिस्मती से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर माफियाज ने शिकंजा कसा हुआ है। इससे कबल डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी ने बज़ाहिर एक गैर मामूली कदम उठाते हुए एलआईची सिस्टम के सरगना रेहान खान को, जो ग्रेड 17 का असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन सेक्शन से हटाकर असिस्टेंट डायरेक्टर जिला किमाड़ी की खाली असामी पर तैनात कर दिया है। यही नहीं, इससे डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस की इजाफी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली हैं। अब्दुल रशीद सोलंकी साहब का ये कदम एक एहसन कदम है। डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन की हैसियत से डेमोलिशन के नाम पर भत्ता वसूली और लूट मार का जो सिलसिला एलआईची ग्रुप ने शुरू किया था, उसने शहर की तामीराती ढांचे को हिलाकर रख दिया है। बिल्डिंग कंट्रोल में करप्शन की जड़ें दूर तक फैली हुई हैं।
इन डोरों को जड़ से काटने की जरूरत है। यहाँ इस बात की निशानदही बहुत ही जरूरी है। डीजी इसहाक खोड़ो के जमाने में एलआईजी सिस्टम का फाल तरीन कारिंदा बिल्डिंग इंस्पेक्टर लताफत मिर्जा जो गुलबहार और गोलीमार में तैनात था, उससे भी पूछगछ जरूरी है। सवाल यह है कि 4-4 और 6-6 मंजिला गैर कानूनी इमारतें तामीर हुई, वो कैसे बनी? गैर कानूनी तामीरात के लिए कितना पैसा लिया गया? उसका जिम्मेदार लताफत मिर्जा है। डीजी रशीद सोलंकी को लताफत मिर्जा से पूछगछ करना चाहिए और उसका भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। तशक्कुर न्यूज डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तवक्को रखता है कि बिल्डिंग कंट्रोल के माफियाज और सिस्टम्स ने गुज़िश्ता सालों में लूट मार का जो बाजार गर्म किया है, वो इदारे के सरबराह की हैसियत से उनसे भी हिसाब लेंगे। यकीनी तौर पर अरबों रुपए लूटने वालों को कानून से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाने वालों को एहतसाब के कठेरे में लाकर और करार वाकई सजा दिलवाकर डीजी रशीद सोलंकी यकीनी तौर पर महकमे की तारीख में अपना नाम सुनहरे हरूफों में लिखवा सकते हैं। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए।